ऐसी हुकूमत अल्लाह ने अता फरमाई, इंसान कुरान पढ़ता है हैरान हो जाता है। आपके दुनिया जहान के कितने बादशाह है, उसकी बादशाहत अपने मुल्क पर नहीं चलती है, उसकी बादशाहत घर में नहीं चलती है, उसकी बादशाहत उसके मातहत वजीर नहीं मानते हैं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वफद्दलना अला कसीर मिन इबादिल मुमिनीन, उस जमाने वालों पर अल्लाह ने हमें फजीलत दी। सुलेमान के लिए अल्लाह ने जिन्नात को मुसख्खर कर दिया। यअमलून लहू मिन महारीब व तमासील व जिफान, क्या क्या बनाते थे उनके लिए, और समंदरों में गोते लगाकर उसके लिए मोतियां निकालते थे। दीन है। सुलेमान के लिए अल्लाह ने परिंदों को उसकी बोली भी सिखाई, और उसके गुलाम और सफीरों का काम भी वो परिंदों से लेते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वतफक्कद अत-तैर फकाल मा ली अला अरल हुदहुद, देखा कि तमाम परिंदे मौजूद है, हुदहुद नजर नहीं आ रहा। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंजीनियर है। आप जहां दुनिया जान के कितने भी साइंसदान इकट्ठे कर लो, वो आपको नहीं बता सकता है कि जमीन के नीचे इतने गज पर पानी है, आपको नहीं बता सकता है कि जमीन का पानी मीठा या खट्टा है। लेकिन हुदहुद परिंदे का यह काम था, आकर चोंच लगाता था और बतलाता था कि इतने गज पर पानी है और यहां मीठा है या नहीं है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत हुई। ये क्या दीन है, ये क्या अल्लाह के साथ निस्बत और ताल्लुक है। हुदहुद नजर नहीं आया, कहां है हुदहुद? अगर आया और बगैर इजाजत के निकल गया है तो मैं उसको सजा दूंगा। हुदहुद आया, आजिजी करने लगा, कहा मैं सल्तनत के काम से गया हुआ था। एक छोटा सा परिंदा कह रहा है मैं सल्तनत के काम से लगा। फकाल अहत्तु बिमा लम तुहित बी, ए सुलेमान एक खबर लाया हूं, आपको भी उसका पता नहीं है। मालूम हुआ अंबिया को गैब का इल्म नहीं है। अहत्तु कुरान की आयत है, अहत्तु बिमा लम तुहित बी, जिसका मुझे इल्म है आपको पता नहीं है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत जिन्नात पर है, हैवानात पर है, शयातीन पर है, इंसानों पर है, परिंदों पर है। फरमाया आपको पता नहीं है, मैं खबर लाया हूं। क्या खबर? एक औरत है सबा में, मुल्क के सबा में औरत है, वो बादशाही कर रही है। वह यस्जुदून लिशम्सी, और सूरज परस्त है, सूरज को पूजा करते हैं, अल्लाह को पूजा नहीं करते। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा देखता हूं आप सच बोल रहे हैं या नहीं। एक खत लिख कर दिया, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया व आतूनी मुस्लिमीन। ये ताकत है इस्लाम और कुरान। खत लिख कर दिया, हुदहुद को बोला जाओ बिल्किस के पास पहुंचा दो और ऊपर से किसी सुराख खिड़की से डाल देना। सारे 7 महल्लात के बीच में उसका माल था। हुदहुद चला गया और खत दे दिया, फेंक दिया। उसने जब खत देखा अपने गोद में, इर्तादत, हदीस पाक में कांप गई, परेशान हो गई। 7 महल्लात के बीच में मेरा महल है, कैसे कोई आदमी खत ला सकता है, कैसे कोई आदमी अंदर आ सकता है? खत खोला, देखा इन्नो मिन सुलेमान व इन्नो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम वजीर बैठे हुए थे। बोला बात सुनो, एक इज्जत वाला खत मेरे पास आया है, किताब उन करीम के अल्फाज है, कुरान शराफत वाला खत मेरे पास आया है, और उसमें धमकी लिखी है कि वातूनी मुस्लिमीन, सरकशी नहीं करना, इंसान के बच्चे मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको खत भेजा। बिल्किस ने कहा भाई ठीक है, चलो पैसे वैसे तोहफे ताइफ भेज दे, देखते हो क्या करता है। 1000 लड़के और लड़कियां, गुलाम, सोने चांदी की ईंटी है, भेज दिए सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इरजी इलैहि, लेट जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। बल अंतुम बिहदियतिकुम तफरहून, तुम माल और दौलत पर खुश होते हो, तुम सोने और चांदी पर खुश होते हो, मुझे सिर्फ तुम्हारा इस्लाम कबूल है। ठीक, इस्लाम लाते हो, नहीं तो मैं लड़ूंगा तुम्हारे। उस औरत के पास जब उसका कासिद गया, दोबारा 1000 गुलाम और ये चीजें वापस ले गया। बोले भाई वो तो नबी है, वो मानने वाला नहीं है। तो इसने अपने साथ 12000 सरदार और वजीर और साथ में बड़ी चीजें उठा करके चल पड़ी के यमन से। और सुलेमान अलैहिस्सलाम दमिश्क शाम में थे, यमन से चली। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिस में कहा भाई मुझे उसका तख्त चाहिए, उसका तख्त। आज दुनिया जहान के जितने सुपर ताकत हैं उनके तख्तों को जमा करो, बिल्किस के तख्त को नहीं पहुंच सकते। 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा और 30 गज ऊंचा, दुनिया उसके पाए याकूत और जबरजुद के,
ऐसा तख्त। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ये अभी मुसलमान नहीं हुई, वहां से चल पड़ी है, इसका तख्त मुझे चाहिए उसके पहुंचने से पहले। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन अन आतीका बि क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। कुरान में जो एक जिन था सुलेमान अलैहिस्सलाम की मजलिस में, उसने कहा कि मैं आपके पास ले आता हूं, सुबह से लेकर दोपहर के दरमियान तक मैं पहुंचा दूंगा। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, मैं कवि भी हूं, ताकतवर भी हूं, अमानतदार भी हूं, चोरी भी नहीं करूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे जल्दी चाहिए, ये बादशाही हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अभी चाहिए इसका तख्त। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक इल्मी शख्स बैठा था, कुरान कहता है एक आलिम बैठा था सुलेमान की मजलिस में, फरमाया आप ऊपर देखिए, जब पीछे देखेगा मैं तख्त ले आऊंगा। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। तो मालूम हुआ दियो हैकल जिन से भी ताकतवर आलिम होता है। क़ाल अल्लज़ी, उलमा बैठे हैं, पूछ लो इनसे, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, जिसके पास किताब का इल्म था, अना आतीका बि क़ब्ल अन यरतद्द इलैका तरफुक, आप ऊपर देखो ए सुलेमान, जब नीचे देखोगे मैं तख्त ले आऊंगा। 3 महीने की मसाफत है। दुआ की, अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ऊपर देखा नीचे देखा तो तख्त पड़ा है। फलम्मा रआउ मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब अपने सामने उस तख्त को पाया तो क्या कहा, क्या फरमाया, फलम्मा रआउ मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल